हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। बस एक सेकंड रुकिएगा, आपका कमेंट वाला पेज काम नहीं कर रहा है। आज कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? आकाश, कमेंट्स क्यों नहीं चल रही? अच्छा, कमेंट्स पोर्टल नहीं चल रहा तो लाइव है क्लास 100%? हम्म, वो देख, एक बार चला के क्लास में जाके देख, लाइव है कि नहीं, ऐप पे जाके देख लेगा ना बैच। अच्छा, ठीक 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 ठीक। गुड मॉर्निंग। चलो बेटा देखो, मैंने चेक कर लिया, लाइव है, ऐप पे चल रही है, बस कमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है? देखो आ रही मैंने चेक कर लिया, लाइव है, ऐप पे चल रही है, बस कमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है? तो कमेंट्स नहीं काम कर रहे हैं आज, ठीक है जी। चल, तो पढ़ते हैं। तो जो कमेंट्स का पोर्टल है ना, वो काम नहीं कर रहा है, थोड़ी देर में कर जाएगा, उम्मीद है ऐसी। और हमने पढ़ना है बेटा प्रेपोजिशंस। ये जो प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, मैंने आपको ये कहा था इस टॉपिक को तब तक खत्म ना माने मेरे बच्चे, जब तक मैं इसकी प्रैक्टिस भी खत्म ना कर दूं। जैसे ही हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो माशाल्लाह आपका टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? जैसे अभी आपका खौफ जो था या डर का हो, या वो जो थे ना हिचक की प्रेपोजिशन, ठीक है, सर मेरा वीक है या ये चीजें, वो तो अभी निकल चुकी होगी आपकी, ठीक है? सो मैं बहुत प्यार से समझाता चलूंगा, कमेंट्स काम नहीं कर रही हैं तो मैं खुद से ही इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस मेरे साथ साथ आप सुनते चलिएगा और आंसर की कोशिश कीजिएगा, जैसे अदर टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है, वैसे अच्छे से देखो, दिस बकेट इज फुल विद वाटर, ठीक है? सो आई कैन नॉट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वन गो, एक ही बार में ज्यादा दूर तक नहीं उठा के जा सकता। क्यों? दिस बकेट इज फुल विद वाटर, वो पानी की भरी हुई है। तो फुल विद वाटर यार, विद लॉजिकल नहीं है, विद तो बेटा किसी चीज को इंक्लूड करता है कि मैं आपके साथ हूं, विद यू, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। तो पानी के साथ बकेट है, लॉजिकल हो गया, पानी से भरी है, तो आपको लगना चाहिए फुल ऑफ वाटर होना चाहिए। दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर, दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर, ये पानी की पूरी भरी हुई बकेट है, ठीक है? आगे देखिए, सो दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर होना चाहिए। आए बेटा समझ में? चलो, इसको बोलते हैं, अगर आपने प्रेपोजिशन पढ़ाई ना होता मेरे साथ तो आप ये एरर बना नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एरर है, ठीक है? जहां फिक्स प्रेपोजिशन है वो मैं आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक है, और उनको करेंगे भी। आज अभी फिक्स का भी पैटर्न में जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो भी मैं लिखाऊंगा छोटे से एरर कराने के बाद, ठीक है? तो कॉपी पेन भी अपना तैयार रखें, आज भी थोड़ा राइटिंग वर्क होगा। आई डू नॉट केयर ऑफ द एक्सपेंस, भाई मुझे एक्सपेंस की कोई केयर नहीं है। आई वांट द पार्टी टू बी रियल सक्सेस, मुझे पार्टी एकदम मस्त चाहिए। सो आई डू नॉट केयर ऑफ द एक्सपेंस। जब भी किसी चीज के केयर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, आई डू नॉट केयर फॉर द एक्सपेंस, डोंट केयर, ठीक है? ठीक है? सो आई डू नॉट केयर फॉर द एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए मेरे को कोई चिंता नहीं, एक्सपेंस के लिए मेरे को कोई चिंता नहीं। बच्चे जो केयर फॉर होता है उसका होता है देखभाल करना, तो एक्सपेंस की देखभाल थोड़ा ना करोगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी देखभाल कीजिए। एक्सपेंस की देखभाल थोड़ा ना करोगे आप, कि अगर आप केयर ऑफ यहां पर करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक्सपेंस की देखभाल कर रहे हो, लेकिन एक्सपेंस की थोड़ा ना आपकी देखभाल करनी। तो ये बना, आई डू नॉट केयर फॉर द एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए मेरे को कोई चिंता नहीं, एक्सपेंस के लिए मेरे को कोई चिंता नहीं। केयर ऑफ होता है उस चीज की देखभाल करना, और देखभाल एक्सपेंस की क्यों करोगे? इंसान की करोगे, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? बहुत अच्छे। तो दूसरी को जानकारी आपको आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहता है आई नीड सम मनी टू परचेज अ नाइफ टू कट। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की माने, हालांकि आपकी कमेंट आ नहीं रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने करेक्ट आंसर दिया होगा, क्योंकि कल ही मैंने समझाया, मुझे कुछ पैसा चाहिए खरीदना है एक चाकू काटने के लिए। बेटा अगर इसी चीज को मानूं ना मैं, तो ऐसा लगेगा जैसे चाकू को काटोगे आप। जैसे आई वांट टू परचेज या आई वांट टू बाय एन एप्पल टू ईट, तो मैं किसको खाऊंगा? एप्पल को। इसका मतलब मुझे चाकू से काटने के लिए, चाकू को काटूंगा, चाकू से काटूंगा, चाकू से काटूंगा, तो कट विद आना चाहिए, तो पार्ट नंबर सी में एरर हुआ। सो आई नीड सम मनी टू परचेज अ नाइफ टू कट विद। आई एग्री विद दिस पॉइंट, मैंने कल ही बताया था बेटा, एग्री के साथ विद तब आता है जब किसी इंसान के साथ आप सहमति करते हैं। आई एग्री विद यू, ठीक है? लेकिन अगर पुत्र जी वो किसी पॉइंट पर उस चीज को मेंशन करने की कोशिश करेगा तो एग्री विद नहीं, एग्री ओवर आप यूज करेंगे, तो यहां आ गया ओवर, यहां पर भी आ गया पुत्र जी ओवर। आई एग्री ओवर दिस पॉइंट। बहुत अच्छे बच्चे, दोनों ही सेम है, रिपीटेड थे बेटा 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहता है बेटा ही वाज पोस्टेड एट चंडीगढ़। बेटा मैंने ये कहा था अगर एट आ रहा है उस बड़े प्लेस से पहले तो बाद में इन भी आएगा। अगर आप ये लिख दोगे बेटा आई लिव, ठीक है, एट दिल्ली, तो अगर आपने एट दिल्ली लिखा और बाद में कुछ है ही नहीं तो गलत। आपने बोला सर आप कहां से हो? कहां रहते हैं? मैं दिल्ली का, दिल्ली में रहता हूं बेटा, तो मैं बोलूंगा आई लिव इन दिल्ली, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है? तो मैं इन यहां पर यूज करके चलूंगा। आई होप आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ आई हो, ठीक है? आगे चलेगा, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ और मुझे करना चाहिए बेटा आई लिव इन चंडीगढ़, ठीक है? नेक्स्ट ध्यान से सुनो बेटा, इन द टाइम ऑफ माइग्रेशन। अब आपको पता है जब आप उस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो पेपर में एक और एरर हो सकता है, क्या कहता है? ऑन द टाइम ऑफ माइग्रेशन। आप इसको भी काटते और बच्चा पार्टी क्या करते हैं? क्योंकि मैंने कहा था ऑन डेट के लिए आता है पुत्र जी। जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप इनका प्रयोग करते हैं। ध्यान से सिर्फ हमारी बातों को सुनते चलना है, दिल से सुनना है और गहराई तक समझना है। आगे देखते हैं, ही सो द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ दोज विक्टिम्स, ठीक है बेटा? जब भी कभी आप पोजीशन दिखाते हो, जब भी कभी आप पोजीशन दिखाते हो, हमेशा ऑफ आता है, बताया था मैंने। एक तीसरा एरर एग्जामिनर यहां भी बना सकता था बेटा, अगर मैं ये बोल दूं द कार ऑफ, ठीक है, द कार ऑफ रमन या द कार फ्रॉम रमन, क्या होगा बेटा? द कार ऑफ रमन। इसलिए यहां कह देता मिसफॉर्च्यून्स जो है दोज विक्टिम्स, हां तो उन विक्टिम्स के मिसफॉर्च्यून्स के। अगर यहां एग्जाम में फ्रॉम दे देता तो मैं दोस्त ये भी होता एरर बेटा। एक एरर के मैंने 3 एरर बना दिए, सीखना हमारा एम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कहता है ही हैज बीन असिस्टिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। असिस्टिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, मजा नहीं आया, मैंने बोला प्लीज असिस्ट मी, तो जो असिस्ट है उसका ऑब्जेक्ट बेटा दिस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट बन रहा है, ही हैज बीन असिस्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी अगर ये डायरेक्ट आने लग रहा है तो आपको नहीं लग रहा इस फ्रॉम की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, होना चाहिए ही हैज बीन असिस्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। मजा आया? इसमें एक और प्यारी सी बात है सीखने की, सिखा दूं आपको, ध्यान से सीखिएगा। वो प्यारी सी बात बेटा फ्रॉम अक्टूबर लास्ट। सबसे पहली बात, अक्टूबर लास्ट अपने आप में मेरे पुत्र पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है? और मैंने कहा था चिपकू मियां कि आप यहां पर सिंस भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं दोस्त? तो यहां दोनों सही होता, तो ये बनता है ही हैज बीन असिस्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस अक्टूबर लास्ट, ठीक है? और फ्रॉम अक्टूबर लास्ट, बहुत अच्छे, ठीक है? लेकिन सर आपने हमें एक और चीज सिखाई थी, अगर ये लास्ट अक्टूबर होता तो कहानी कुछ और होती। अगर ये लास्ट अक्टूबर होता मेरे बच्चे सारा का सारा सेंटेंस ही गलत हो जाता, क्योंकि लास्ट अक्टूबर पास्ट टाइम को दिखाता और आपको यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ जाता। चलो आपको ये कहानी कुछ मैं समझाने की दूसरे तरीके से कोशिश करता हूं। मेरे पुत्र मैंने आपको कहा था मंडे लास्ट और लास्ट मंडे में फर्क है, मंडे लास्ट और लास्ट मंडे में फर्क है बेटा। जो लास्ट मंडे में लिखा हम वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा जो एडवर्ब होगा, और एडवर्ब से पहले चिपकू मियां कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, इसलिए मैंने कहा था ही केम लास्ट मंडे, ही केम ऑन लास्ट मंडे नहीं हो सकता। याद आया? तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? ही केम ऑन लास्ट मंडे, लास्ट मंडे मेरे बच्चे एडवर्ब बन जाएगी, उससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन ना आ सकेगी। जब उससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन आ सकेगी तो बनेगा बेटा ही केम लास्ट मंडे। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इसको कर दूं ही केम मंडे लास्ट तो ये गलत होगा, तो मुझे करना पड़ेगा ही केम ऑन मंडे लास्ट, ठीक है? क्योंकि मंडे लास्ट में मंडे की बात हुई, ही केम ऑन
कब ही केम ऑन मंडे, लास्ट मंडे आया था आखिरी बार, याद है आपको? वैसे कुछ यहाँ हो जाता मेरे बच्चे, अगर मैं लास्ट अक्टूबर लिख देता तो वो एडवर्ब हो जाती है, एडवर्ब प्रीपोजिशन लेती ही नहीं, तो 4 या सिंस प्रीपोजिशन आती नहीं, अगर नहीं आती तो पास्ट का टाइम होता, और मेरे बच्चे पास्ट टाइम के साथ हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, कौन सा टेंस यूज करते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, है ना? तो ये गलत हो जाता। अच्छा एक और बात है सीखने की, तो अगर यहाँ लास्ट अक्टूबर लिखता तो एरर बेटा क्या हो जाता, हमें उसे अक्टूबर लास्ट करना पड़ जाता, क्योंकि लास्ट अक्टूबर के हिसाब से अगर मैं टेंस भी बदलता तो एक नहीं हाहाकार मच जाता, पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता मेरे बच्चे। पहले तो मैं यहाँ एरर निकालता, फिर मैं इस फ्रॉम को भी काटता, तो अगर इधर मैं ये लिख दूं सपोज लास्ट मंडे है, सपोज लास्ट मंडे है, तो लास्ट मंडे को अगर मैं जिताऊंगा तो इस पार्ट में भी एरर, इस पार्ट में क्योंकि ये प्रीपोजिशन भी नहीं लेगा और ये टेंस भी नहीं लेगा, ये तो पास्ट टेंस है, तो पहले इसी भी कटवाएगा और इसी भी कटवाएगा, दो जगह तो पेपर में गलती नहीं होगी, तो मैं तो ये मान के चलूंगा वो अभी भी असिस्ट कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए मैं पेपर में यही एरर करूंगा और उसे घुमा दूंगा। इसका तो लास्ट अक्टूबर होता तो मुझे अक्टूबर लास्ट करता मेरे बच्चे, और मैं यहाँ एरर निकालता। बहुत प्यारा एरर था, उम्मीद है मेरे बच्चे आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स अभी नहीं नजर आई, मैं फिलहाल कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बट उसी एक्सपीरियंस के साथ जो सालों का एक्सपीरियंस है मेरे बच्चे, कि आपको ये मेरी बात बहुत गहराई से समझ आई होगी और आप सबका इतना टेंस हो चुका है कि आप इन चीजों को समझ लो, है ना बच्चा? चलिए तो क्वेश्चन नंबर, अगर इसमें कुछ दिक्कत रहेगी तो मुझसे जो कल कमेंट काम करेंगे मुझसे तब पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। लिखा है आई हैव बीन ट्राइंग डेस्परेटली फॉर दिस जॉब, वो कोशिश कर रहा है इस जॉब के लिए फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, बेटा पिछले 4 महीने से। एक बात बताइए, लास्ट 4 मंथ्स अपने आप में क्या है बेटा? ड्यूरेशन है, और मेरे बच्चे ड्यूरेशन है 4 महीने, और ड्यूरेशन के साथ सिंस नहीं, मैंने क्या कहा था? ड्यूरेशन के साथ तो बेटा जी 4 आता है, तो आप वहां से गायब कर देंगे सिंस को। चलो क्वेश्चन बनाए, मैनी अ फ्रीडम फाइटर मेड सैक्रिफाइसेस टू हिज कंट्री। देखो बेटा उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, देश के लिए सैक्रिफाइस किए बेटा। टू तो नहीं हो सकता है, टू तो ऐसा होता है किसी पूछ देना ही गेव अ बुक टू मी, है ना? ही गेव अ बुक टू मी, तो बेटा ऐसे कर दो ही मेड सैक्रिफाइसेस टू मी, फॉर मी, मेरे लिए, हमारे माँ बाप हमारे लिए, आवर पेरेंट्स मेक सैक्रिफाइसेस फॉर अस, टू अस तो नहीं बोलूंगा, हमारे लिए वो सैक्रिफाइसेस करते हैं। सो बच्चा जी यहाँ बनी सेंस फॉर, है ना इंटरेस्टिंग? चलो बेटा When I was on the way through a forest, मेरा बहुत प्यारी चीज़ सीखने की। देखो बेटा जब भी आप किसी रास्ते पे होते हैं तो आप ऑन द वे बोलते हैं, बोलते हैं ना, कहाँ है तू? आई एम ऑन माय वे, आई एम ऑन माय वे, डोंट वरी आई विल बी देयर सून, मैं जल्दी वहाँ आऊंगा, आई एम ऑन माय वे, बोलते हैं ना, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये चीज़ सही है। इसलिए प्रीपोजिशन में क्या होता है बेटा, अगर एरर आप पढ़ रहे हो आपको समझ नहीं आता तो वहाँ पे आप रुक जाओ, डू नॉट ट्राई टू रीड द इनकरेक्ट एरर अगेन एंड अगेन, अदरवाइज यू विल मेमोराइज दैट प्रीपोजिशन इन योर माइंड, और वो ऐसे शो हो जाएगी कि वो प्रीपोजिशन सही है। इसलिए मैं उसी पर स्ट्रेस डाल के आपको बार-बार बोलता हूं जो चीज़ सही है, कभी गलत चीज़ को धीमे से पढ़ के आगे निकल लेता हूं, फिर उसको सही बताता हूं आपको। सही बार-बार बोलना है, गलत नहीं बोलना बेटा, एक प्रीपोजिशन है। अभी तुम्हारा एक नाजुक दिमाग है, एक प्यारा सा बच्चा हो तुम, जैसे छोटे बच्चे के सामने जैसा बोलोगे बेटा वो वैसा सीखेगा, उसके सामने अगर लड़ाकू टाइप के लोग रहेंगे वो भी चिड़चिड़ा बन जाएगा, ठीक है? कैसे ये टेररिस्ट को बनाते हैं बच्चों को, टेररिस्ट तभी तो बनाते हैं बच्चों के दिमाग के साथ खेलते हैं, छोटा सा बच्चा है उसको जैसा दिखाओगे जैसा सिखाओगे वो वैसा ही सीखेगा। बचपन में आपको डांटा जाता था ना मिट्टी मत खाओ, क्योंकि हम तो जानवर बनने की कोशिश करते थे ना भाई, मिट्टी खाते थे ना मिट्टी, फिर क्या किया जाता था? हमें डांटा जाता था, इंसान बनाने की कोशिश में लगे रहते थे वाले। वही चीज आपके साथ अब होगी। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको फ्रेश माइंड है आपका, अभी उसने गलत पढ़ाई नहीं है, इसलिए बेटा जब भी प्रीपोजिशन के एरर मैं भी करा रहा हूं और जो आपको होमवर्क मिलेंगे सिर्फ एक बार पढ़ोगे, एरर पता चल रहा है तो ठीक है, तुरंत आंसर देख लो बेटा, तुरंत आंसर देख लो क्या है, कभी भी इसमें गलती मत करना, ठीक है ना? तो देखो ऑन माय वे बिल्कुल ठीक है, अब पेपर में आ जाएगा इन माय वे, तुम धक्के से काट दोगे, तुम बोलोगे इन माय वे तो पढ़ा होता ही नहीं, ऑन माय वे होता है, ठीक है? चलो तो बार-बार मत बोलना इन माय वे, खत्म है बात ये, ऑन माय वे। सो व्हेन आई वाज ऑन माय वे, ठीक है? देखो बेटा किसी चीज के थ्रू होना, याद है थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू अ टनल ट्रेन आती है, थ्रू द बॉक्स कुछ हो गया, ये चीज मैंने सिखा रखी है, ये भी हो बिल्कुल करेक्ट बेटा। थ्रू द क्राउड, थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है? जब मैं रास्ते में था एक जंगल के थ्रू, ठीक है? आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर को देखा। पाउंसिंग होता है झपटना, किसके ऊपर? किसके ऊपर? फॉक्स के ऊपर, पाउंसिंग झपटते हुए फॉक्स के ऊपर। बेटा ऑन तो एक ऐसी चीज होती है जो रखी है उसके ऊपर सरफेस है, ये तो नहीं, ये तो झपटना है, ठीक है? ये तो झपटना है। अब मैं ऑन टू को बेटा, ऑन टू में भी गड़बड़ है, ऑन टू का मतलब होता है मेरे बच्चे एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चले जाना, लेकिन सरफेस पे चले जाना, अब वहां फॉक्स का कुछ सरफेस थोड़ी ना बेटा, सपोज करो इधर से शेर कूदा लोमड़ी के ऊपर कूदा, क्या लोमड़ी का कोई सरफेस होगा? नहीं होगा बेटा, झपटना है ये तो, ठीक है? इसीलिए यहाँ बच्चे सोचते हैं सर हाँ सर देखो पाउंसिंग मतलब मूवमेंट, मूवमेंट है तो सर ऑन टू कर दो। कई बार आप पेपर में तुक्के से बच जाते हैं, आप पेपर में 100% ऑन टू काट देते हैं बच्चे, और यहाँ ऑन टू आप सोचते हो पेपर में सी एरर करके आते पास तो होते आप, नंबर तो पूरे मिल जाते हैं तो ठीक था, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट होता तो गलत होता बेटा। ऑन टू का मतलब मैंने बताया था बच्चे एक सरफेस से दूसरा सरफेस चेंज करना, जैसे आप दीवार के ऊपर कूद गए तो सरफेस चेंज होगा, आप टेबल के ऊपर कूद गए सरफेस चेंज होगा, मैं यहाँ से यहाँ कूद सरफेस चेंज होगा, लेकिन सरफेस चेंज करने की बात नहीं है ना, झपटना है। इसलिए याद रखिएगा पाउंसिंग के साथ ऑन, ऑन टू नहीं, इसके साथ आता है बेटा अपॉन, झपटना। अब इसको आप याद कर लोगे तुरंत, अपॉन, इसको आप याद कर लोगे तुरंत। इसलिए मैंने कहा था प्रीपोजिशन प्रैक्टिस के दौरान भी आपको बहुत कुछ सिखाई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, लिखा है शी ऑलवेज कीप्स हर स्टिक बिसाइड्स हर, अरे अपने छिपा के रखोगे आप, बिसाइड्स या बिसाइड हर होगा, ये तो आसान है आपको कराया होगा, बिकॉज़ इट इज वेरी यूजफुल फॉर बिसाइड हर आएगा बेटा। द वाउंडेड सोल्जर जो थे बेटा क्या कर दिया, वो फेल इन द डिच, हाँ ये देखो बेटा, फेल मैंने कहा मूवमेंट आ गया बेटा, तो फेल इन द नहीं इनटू द डिच एंड ट्राइड हार्ड टू कम, मूवमेंट आ गया बच्चे। द बॉय ऑफ रेड हेयर, मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने क्या बताया था याद है? विद रेड हेयर, है ना? हैविंग के सेंस में क्या होता है, आई वाज लुकिंग फॉर अ हाउस, ठीक है? विद अ स्विमिंग पूल कराया था नहीं, कह रहा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, द बॉय ऑफ विद रेड हेयर, ठीक है? चल नेक्स्ट देखो बेटा, यू मे गेट इन माय कार, तुम मेरी कार में आ सकते हो, और आई विल ड्रॉप यू टू योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, मैं आपको आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन में ड्रॉप करता हूं, आई विल ड्रॉप, ठीक है? बेटा यहाँ दो बातें मेरे को बतानी है, एक तो ये मेरे बच्चे यू मे गेट, अगर मूवमेंट है तो बेटा इन नहीं इनटू आप लिखोगे, यू मे गेट इनटू माय कार। दूसरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए पुत्र जी, आई विल ड्रॉप यू, मैं आपको छोड़ दूंगा, कहां? आपकी डेस्टिनेशन। और जब भी मैंने कहा था मेरे पुत्र डेस्टिनेशन आता है, हाँ तो वहां टू आता है, हाँ अगर मेरे पुत्र यहाँ पर आ जाता टूवर्ड्स, तो क्या टूवर्ड्स की हाँ लॉजिक होता है बेटा, टूवर्ड्स भी होता है, टू वर्ड भी होता है, बताया था मैंने, दोनों सही है, बट क्या इसका लॉजिक था मेरे बच्चे? यहाँ कोई आपको बोले आज मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन जो है आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उसकी और छोड़ दूंगा, है लॉजिकल होगा ना? किसी से आप रास्ता पूछते हो तो डेस्टिनेशन कंप्लीट पूछोगे, कोई भी आपको छोड़ देगा बीच रास्ते छोड़ देगा, नेगेटिव सेंस, लॉजिकल सेंस, नॉनसेंस मेरे बच्चे। इसका मतलब पेपर में एक और एरर अगर मैं बनाऊं, यहाँ इनटू का इनटू लिख दूं और यहाँ टूवर्ड्स लिख दूं तो मैं एक और प्यारा एरर बना देता बेटा, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। इसको बोलते हैं बेटा प्रैक्टिस से भी सीखना। देखो ना मेरा तरीका अलग है प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस कराने का, जब मैं आपको कोई अदर टॉपिक प्रैक्टिस कराता हूं तो उसमें मेरा रवैया अलग होता है, हर टॉपिक को उस टॉपिक के हिसाब से पढ़ो बेटा, बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 50, चिल्ड्रन मस्ट गो इनटू बेड, इनटू बेड का बेड के अंदर घुस जाएंगे वो इलॉजिकल बेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बेड अर्ली टू राइज अर्ली, ठीक है? एट द मॉर्निंग, अब ध्यान से सुनिए बेटा, चिल्ड्रन मस्ट गो टू बेड, इनटू तो गलत है बेटा, ठीक है? और मुझे अर्ली टू राइज इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग बोल जाता है ना? तो पेपर में आप एरर कहां मानते हैं? बताओ बेटा, 15 की बात ये था ना, आप 16। द ओल्ड मैन एंटर्ड इन द ऑफिस, देखो बेटा एंटर के साथ इनटू आएगा नहीं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट होता तो आता, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, ऑफिस में है। सो द ओल्ड मैन एंटर्ड द ऑफिस होना चाहिए बेटा, टू रिमाइंड द ऑफिसर अबाउट हिज पेंडिंग केस। देखो बेटा यहाँ एक और एरर होता है, आप किसी को रिमाइंड कराते हो किस चीज के बारे में, इसलिए रिमाइंड अबाउट होता है, यहाँ अगर इन दे देता, ठीक है? टू रिमाइंड द ऑफिसर
गलत होता। टू रिमाइंड ऑफिसर फॉर हिज पेंडिंग केस, गलत होता। उस पेंडिंग केस के लिए रिमाइंड करा है, पेंडिंग केस के बारे में, तो रिमाइंड अबाउट। एक और चीज आपको याद रखनी है, पता है प्रेपोजिशन में क्या करना है, जो एरर मैं करा रहा हूं सेम एरर को आपको दोबारा भी करना है, अपने आप सेम एरर को दोबारा करना है, ताकि वो प्रेपोजिशन एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए। दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव, गलत सर, क्या कराया था बेटा मैंने, टू लिव इन, याद आया कल, तभी तो ये से रिलेट करेगा। वी शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरीज। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, मैं वहां ट्रेन से जा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। हाउएवर आई हैव टू कंप्लीट सम डिस्टेंस ऑफ माय जर्नी, क्या बाय फुट नहीं, मैंने क्या बताया बेटा, ऑन फुट। इसमें एक गलती और है मेरे बच्चे, कहो तो बताओ गलती क्या है। आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, हां हाउएवर आई हैव टू कंप्लीट, मतलब गलती नहीं, उसको सीखना है। सम डिस्टेंस, मेरी जर्नी का डिस्टेंस, ये ऑफ पोजीशन दिखा रहा है बेटा, ऑफ आएगा, फ्रॉम दे देता गलत होता है ना, वो गलत होता। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आई नेवर साइन द पेपर बाय ब्लू इंक, इन ब्लू इंक, बाई तो लॉजिकल सेंस हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, आई यूज ओनली ब्लैक इंक, वो ठीक है, तो बाई गलत होता है। नेक्स्ट, आई ऑलवेज एब्सटेन, बेटा अब ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा मेरे साथ सीखनी है, जो मैं कह रहा था ना, आज मैं थोड़ा सा आपको फिक्स प्रिपोजिशन लिखवाऊंगा, वो वक्त इसी का आ गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 से। हालांकि आप में से कई सारे बच्चे इस बारे में जानते होंगे कि एब्सटेन के साथ क्या आता है, आप टाइप कर दें एक बार, हालांकि मेरी तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। साहिल, गर्म पानी, ये थोड़ा ठंडा लग रहा है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या कहता हूँ, जैसे आप में से कई को बताऊंगा एब्सटेन के साथ क्या आता है, फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, तो एब्सटेन फ्रॉम आता है, दूर रहना, एब्सटेन फ्रॉम अवॉइड करना, इस चीज को याद रखिएगा, और इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब अपना पेन कॉपी आप तैयार कर लो, आपको एक चीज में अगले स्टेप को पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को मैं वर्ब एडवांस टॉपिक है वहां पर भी बता के चलता हूं, यहां पर भी बता के चलता हूं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट याद रखिए, देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है, जहां तक आपने कॉपी किया था प्रीपोजिशन, उसकी बात करता हूं बेटा। कई बार क्या होता है, कई वर्ब होती है, नाउन होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इस वर्ब और इस नाउन और इस एडजेक्टिव के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, मतलब आप उसको टाल नहीं सकते, आपको वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस फिक्स प्रीपोजिशन को जब इसके साथ आप बात करते हो तो आपको एक चीज क्या नजर आ जाती है बेटा, कि प्रीपोजिशन के साथ ये फिक्स होकर अपने एक मानो ये गुड टैग, ठीक है। अभी समझाऊंगा आपको चीजें। और प्रीपोजिशन के बाद हम देखते हैं बेटा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, आपने बोला सर प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है बेटा, या प्रोनाउन हो सकता है, या मेरे बच्चे अपने आप में जेंड हो सकता है, और जेंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगा, ठीक है, ये हो सकता है। एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, एग्जामिनर यहां देगा टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि क्या हो जाएगी बेटा, गलत, आपको उसे ये करना होगा, ठीक है। जैसे यहां आपने इस एग्जांपल में देखा, आई ऑलवेज एब्सटेन, ये क्या थी बेटा, वर्ब, इस वर्ब के साथ क्या आता है, फ्रॉम, अब ये हो गया फिक्स, ये वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हो गया बेटा। इस वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के बाद अब बैड कंपनी, कंपनी क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया। इसी कह रहा हूं कि आपको ये वर्ब के साथ ही फिक्स प्रीपोजिशन याद करनी होगी, ये वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन याद करनी होगी, और जिनके बाद आप नाउन यूज करोगे या ये चीज यूज करोगे, ठीक है। चलो अब अच्छा बात, बेटा मुझे एक बात बोलनी है, आप भी मेरे साथ उसे बोलिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं वहां जाने को लेकर, मैं तो वहां बहुत एक्साइटेड हूं जाने को लेकर, तो बेटा कहीं जाने को लेकर एक्साइटेड होना मतलब आई एम एक्साइटेड। अब एक्साइटेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी अगर आपको नहीं पता तो वो तो गड़बड़ होगी। भाई मैं तो पार्टी में जाने को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड अबाउट, आई एम वरीड अबाउट, आई एम एक्साइटेड अबाउट, तो एक्साइटेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है बेटा, अबाउट, याद रहेगी, आपने बिल्कुल याद रहेगी। एक्साइटेड क्या बेटा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, क्या बना बेटा, कैपेबल क्या होता है, एडजेक्टिव, कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो आपको ये प्रीपोजिशन में मेहनत करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ आप इसे कॉपी करेंगे, और बेटा मैं ही तुम्हें याद करा दूं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, पेपर में कैसे रहेंगे वो भी बताऊं, देखो पेपर में रहेगा बेटा, आई एम, साथ साथ कॉपी करना, कैपेबल टू डू दिस वर्क, ऐसे देखा, आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क, आपको तो हिंदी में पढ़ने में तो ठीक लग जाएगा हिंदी में करके, लेकिन आपको याद आएगा, यस सर ने कहा था, सर ने कहा था कैपेबल के साथ क्या आता है बेटा, याद करो, कैपेबल के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, तो आपने बोला सर मुझे कैपेबल के बाद ऑफ चाहिए, मैंने ले ली, तो जब आपने देखा ये तो कंपाउंड बन गया, सर ऑफ के बाद तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ऑफ प्रीपोजिशन का, ये तो नहीं आएगा, वेरी गुड, तो पेपर में ये गया, और यहाँ आप क्या कर दोगे, ठीक है बेटा, ये आपको थोड़ा सा जो है संभाल के चलना है कि क्या है, तो कैपेबल ऑफ एडजेक्टिव है बेटा, हाँ, और ये क्या आता है, एम क्या होता है, बी की फॉर्म होता है, एम क्या होता है, बी की फॉर्म होता है, ठीक है। चलो तो अभी मैं आपको एक्सप्रेशन लिखवा दूं, पहला हमारे पास क्या बना बेटा, एक्साइटेड अबाउट, ठीक है। दूसरा क्या बना बेटा, कैपेबल ऑफ, साथ साथ कॉपी रखना बेटा, ठीक है। दूसरा मैंने एक और साथ साथ मजाक में बोला ना, चिंता में होना, वरीड अबाउट, आई एम वरीड अबाउट गोइंग देयर, ठीक है बेटा। फिर आप देखते हो रेस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ द लॉस, नहीं बेटा यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अच्छा अगर आप किसी चीज को लेकर एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड ऑफ, अगर किसी चीज के लिए गिल्टी है तो क्या आता है बेटा, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, वेरी गुड बेटा। कैपेबल ऑफ और इनकैपेबल ऑफ सेम ही है, कैपेबल होना या इनकैपेबल होना, तो लगाओगे मेरे बच्चे उसके साथ क्या, आप ऑफ ही तो लगाओगे, आप कैपेबल ऑफ है या इनकैपेबल ऑफ है, ठीक है। अकस्टम्ड टू, किसी चीज की आदत होना, तो आप क्या लगा दोगे, अकस्टम्ड टू होना, ऐसे ही किसी चीज की आदत होना, क्या लगा दोगे, यूज्ड टू होना, जैसे बी की फॉर्म से पहले मिल जाएगी बेटा आपको, बी की फॉर्म से पहले मिल जाएगी बी, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, अभी एक दो चीज के एग्जांपल भी आपको लिखवा दो, तो वो बन जाएगा यूज्ड टू, ठीक है। अब करिए काम, मैक्सिमाइज तो कर दे भाई को बेटा। अब आपकी कमेंट्स ठीक है आ रही है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी कमेंट्स अब काम कर रही है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अकस्टम्ड टू आपके पास आ गया, यूज्ड टू आपके पास आ गया, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही होता है बेटा अपोज्ड टू, किसी चीज को अपोज करना क्या होता है, अपोज्ड टू, बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर बेटा आप किसी काम को करते करते थक जाए तो आप क्या बोलते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं तो उस काम को करते करते थक गया, तो आप बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, ठीक है, डन है जी।
तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मेन मैंने सारे के सारे आपको ये लिखवाए, अभी वर्ब के बारे में भी बात करेंगे बेटा, अभी मैंने सारे के सारे ठीक है ये लिखा। अच्छा कमिटेड टू भी होता है, कमिटेड टू। सर कोरोना कोरोना वोरोना कुछ नहीं आ रहा है, न्यूज़ वालों को सोच लिया, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, आप ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। तो उसको सुबह जल्दी उठने की आदत है, क्या बनाओ बेटा, उसको सुबह जल्दी उठने की आदत है, ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, इन द मॉर्निंग लिख दो वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। करो आप इनको कॉपी, फिर मैं आगे लिखा देता हूँ, याद हो जाएगी, सारी याद हो जाएगी बेटा। कोरोना नहीं पॉलिटिक्स, अरे वाह मेरी जान, क्या बात की, एकदम सच बेटा, एकदम सच। हो गया बेटा कॉपी, हो गया। और इनको बार बार पढ़ना भी, इनको बार बार पढ़ोगे तभी याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। नहीं बेटा कोई मास्क वाले दिन नहीं आ रहे, टाइम पासिंग है, आप तो अपने ध्यान दो पढ़ाई पे। देखो जी अगला होता है कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन करना, कंप्लेन अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट किस चीज के बारे में बात करना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अगर किसी इंसान से बात करो तो बेटा टॉक टू है, टॉक टू प्लस पर्सन होता है, ठीक है ना, यू आर टॉकिंग टू मी, ही इज टॉकिंग टू देम, ऐसे हो जाएगा। टॉक अबाउट मतलब किसी न किसी मुद्दे पे बात करना, टॉक टू प्लस पर्सन होता है बेटा, ठीक है। जब आप किसी से माफी मांगते हैं, अपोलोजाइज फॉर होता है, ठीक है, माफी मांगते हैं, सॉरी फॉर होता है, सॉरी फॉर बीइंग लेट बोलते हैं बेटा, सॉरी फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट बेटा पार्टिसिपेट इन, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ कोरोना मैंने बोल गया ना, पॉलिटिशियंस ऑलवेज वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ कोरोना, ठीक है बेटा, एडवांटेज ऑफ। इंसिस्ट ऑन बेटा किसी चीज के लिए इंसिस्ट करना, इंसिस्ट ऑन डूइंग दिस वर्क, इंसिस्ट ऑन, ठीक है। ड्रीम, ठीक है, अबाउट या ड्रीम होता है बेटा सपना ऑफ, ड्रीम अबाउट या ड्रीम ऑफ, ऐसे ही होता है कि सोचना, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, ठीक है, ये बात बोलते हैं। और किसी मामले के लिए सोचना थिंक अबाउट भी होता है, थिंक अबाउट भी होता है, आई एम थिंकिंग अबाउट देम, उनके बारे में सोच रहा हूं, ठीक है, या उनका सोच रहा हूं, दोनों सही होते हैं। चलो डोंट मेक एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, लेट होने की वजह के लिए एक्सक्यूज बनाना बंद करो, फॉर होता है बेटा। आगे देखते हैं, बिलीव इन गॉड बोलते हैं ना, तो बिलीव के साथ क्या आता है बेटा, इन, सक्सीड इन योर लाइफ, बस सक्सीड इन होता है, सक्सीड इन सफलता पाना किसी चीज में, उसके लिए आप क्या लगाते हो, सक्सीड। अब किसी चीज की देखभाल करना, केयर फॉर, ठीक है, नहीं केयर ऑफ, याद आया अभी मैंने, चलो अरे गलत लिखो तुमसे लिखो, उसमें क्या था बेटा, आई डोंट केयर फॉर, बट टेक केयर बेटा, टेक केयर देखभाल करना होता है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बोलते हैं ना बेटा। फ्यूचर में किसी से मिलने का सोच रहे हो या कुछ सोच रहे हो, लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम, इनके एग्जांपल भी लिखवा दूंगा नीचे जिनका, ठीक है, जिनके नीचे जरूरत मुझे लगेगी, ये होता है भाई साहब, ठीक है जी, वेरी गुड। डू नॉट ब्लेम फॉर इट, इसके लिए ब्लेम मत करो भाई, ठीक है। माफी देना, फॉरगिव फॉर, बट किसी चीज में ना ये जरूर आएगा बेटा, इनके बीच मतलब डू नॉट ब्लेम, ठीक है, somebody या समथिंग, फिर आएगा बेटा फॉर, ऐसे हो जाता है जैसे इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस, ठीक है, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस, ब्लेम आ जाएगा बेटा। देखो हम नहीं बोलते हैं थैंक हिम, थैंक के बाद भी हम क्या यूज करते हैं बेटा, somebody या someone, और फिर हम क्या बोल देते हैं, थैंक हिम फॉर दिस, उसको ठीक है, थैंक यू बोलो इस काम के लिए, इनको ले लेते हैं, तो फिर somebody something आ जाता है बेटा। देखो उनको वहां जाने से रोको, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, तो यहां somebody something आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है। बच्चों को दूर रखो, कीप चिल्ड्रन, ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा, तो जब कीप आ जाएगा बेटा तो वहां आ जाएगा फ्रॉम, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही बेटा स्टॉप के साथ आता है, कीप भी स्टॉप का मीनिंग देता है, स्टॉप देम फ्रॉम या कीप देम फ्रॉम, स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग देयर, ये होती है भाई सब प्रीपोजिशंस, ठीक है प्रभु। अब डू नॉट ब्लेम मी फॉर दिस, ओह चाय आ गई भाई, एक बच्चा तो वीडियो कॉल पे ही बिल्कुल परेशान है कल से वीडियो कॉल में इन फ्रंट ऑफ बोलेंगे, बिफोर बोलेंगे बेटा, वीडियो कॉल में आप बिफोर यूज कर सकते हो, ठीक है, बिफोर यूज कर लो आप, ज्यादा बढ़िया। प्रीपोजिशन में ये मतलब जहां एक आ सकती है वहां दूसरी भी तो आ सकती है बंधु, टॉपिक वाइज जल्दी बुक निकाल दीजिए, टॉपिक वाइज डायरेक्टली बेटा, ठीक है, आती थी मेरी बुक, उसको मैं भी अपडेट कर रहा हूं प्लस, ठीक है, अपडेट कर रहा हूं, अपडेट हो गई अब तक होता पता है क्या बेटा, इसको आगे भी हैवी प्रीपोजिशन और भी लिखवाऊंगा, यहां तक आपने कॉपी कर लिया ना, आपको समझा देता हूं। मैं हमेशा से किस बात का ध्यान रखता हूं, किस टाइम पे जिस चीज की जरूरत होती है मैं उसको देता हूं बेटा, जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत होती है मैं उसको देता हूं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, कोरोना के कई कारण हो सकते हैं बेटा, और हम उस एज में हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, राहुल गांधी की चल रही है, उसको बंद कराने का भी तगड़ा इलाज है, समझा, तो अभी बहुत छोटे बच्चे हो तो पॉलिटिक्स समझने के लिए उसको वेलकम, मेरा इशारा समझो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सब चीजें टाइम पे होगी, एग्जाम टाइम पे होगी, ठीक है, इशारा काफी समझदार कर लिखा, देखो जी ध्यान से सुनिए बेटा, जो मेरे कहने का मतलब है मैं हमेशा उस चीज को करता हूं जो उस वक्त जरूरी होता है, मैं उस चीज को करता हूं जो उस वक्त जरूरी होता है, ये जैसे एक बात मैं बताता हूं, ठीक है,
एक बात क्या है कि अभी आपके पास एक वोकैब की बुक की जरूरत है जो आपके पास आ चुकी है, जो आपके पास आ चुकी है, ठीक है बिंदास। आपकी मैं यहाँ वोकैब की बात कर रहा हूँ, वोकैब वॉल्यूम 1 आ चुकी है बेटा, वॉल्यूम 2 3 और 4 एक साथ आएगी, बहुत जल्द आएगी, 2 महीने में ही आ जाएगी, एक साथ आएगी, बहुत जल्द आ जाएगी, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। चलो भाई ये भी आ जाएगी, इस पर मेरा काम अगला स्टेप। इसके बाद हर बच्चा फिर होता है मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स। मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स मतलब प्रैक्टिस सेट्स की बुक उसको चाहिए बेटा, मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाए। ये तो 100 प्लस प्रैक्टिस सेट्स की किताब है, ठीक है, वो बहुत जल्द मार्केट में जल्दी क्या मतलब कल से मिलने स्टार्ट हो जाएगी। मैंने फिर इस पे काम किया, इसमें सीरीज भी, एनडी भी है, सीपीयू भी है, ठीक है, अपना सीरियल भी है, सीरियल प्री भी है, मेंस भी है, मेंस लेटेस्ट पैटर्न भी है, सारी चीजें इसमें बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है, सारी चीजें मैंने डाल दी आगे सुनेगा। जब हम इसकी बात कर लेते हैं तो फिर बच्चा हमेशा मेरे को कहता है सर टॉपिक वाइज किताब, जिसमें टॉपिक वाइज एरर्स हो, टॉपिक वाइज फिल द ब्लैंक्स हो, इंप्रूवमेंट्स हो और ये चीजें कुछ मिल जाए। तो बेटा इसकी किताब में अपडेट करने लगा हूं, और अगर मैं पुरानी किताब आपको दिखाऊं ना जो आती थी मैं वो भी दिखा देता हूं। नहीं यहाँ पर है नहीं, वरना मैं दिखाता तुम्हें, भैया क्या पता इसमें रखी होगी। हाँ जी मिल गई बेटा, मेरी किताब आई थी, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज एरर्स है, टॉपिक वाइज फिल द ब्लैंक्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। अब ना बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या, इस बुक को मैंने रोक दिया, इसको मैं भी अपडेट करने लगा हूं, लिखने लगा हूं, और साल डेढ़ साल से लिख रहा हूं, साल तो हो ही चुका, तो अभी इस पे काम जारी। तो ये टॉपिक वाइज एरर्स मुझे लगा इसमें बुक में आने में वक्त है अभी, तो अभी बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट टॉपिक वाइज की है, इसलिए मैं बुक से पहले इस चीज पर आ गया कि मैं आपके टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स को अपडेट क्यों ना कर दूं। मैं क्यों ना हर टॉपिक के आपको एरर्स भी दे दूं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दूं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी दे दूं और अच्छे खासे बढ़ा के दे दूं, अच्छे खासे बढ़ा कर दे दूं। तो मेरे दोस्त मैंने इस पर काम करना चालू कर दिया कि बुक से पहले आपके पास इतना सफिशिएंट मैटर आ जाए कि आप उससे आराम से अपना पेपर धड़ल्ले से, ठीक है, सीना तान के उखाड़ के। तो वो चीज मैं अपडेट करने लग गया क्योंकि असाइनमेंट अपडेट करना, ठीक है, जल्दी आसान है, किताब बहुत फिनिश करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इस पे आ गया। तो बेटा जो बच्चा मेरे से पूछ रहा है टॉपिक वाइज एरर्स की किताब, ठीक है, कि टॉपिक वाइज कहां से प्रैक्टिस करें, मेरे बच्चे मैं आपको हर एक टॉपिक की पीडीएफ दूंगा। तो क्यों आप किताब पे खर्चा करने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं। अभी आप किताब वोकैब के लिए वॉल्यूम 1 खत्म करो जल्दी से जल्दी, तब तक आ जाएगी, इस पे काम चालू करते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट्स की किताब 100 प्लस प्रैक्टिस, फिर आपको ये लेनी है, इस पे काम चालू करते हैं। इसकी आपको जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, वो मैं अपडेट करने लगा हूं, आपको मिलेंगे और बहुत तगड़े लेवल पे मिलेंगे, ठीक है। दूसरा अब हमारे पास आया बहुत ही प्यारा सवाल, और जो हर गांव के बच्चे का, हम यहाँ पे अमीर बाप की औलाद भी बैठे हुए बेटा कि हमारे बाप बहुत बड़ी बिजनेसमैन है और लाखों पैसा आ रहा है और ये हम कर देंगे, नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। अगर हम इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाना चाहेंगे, मैं सब प्रिंट आउट आपको 1000 रुपए का पड़ेगा मेरे सारे टॉपिक्स का। कोई भी बच्चा प्रिंट आउट ना निकालना मेरे बच्चे, पाप लगेगा बता रहा हूं, मां बाप का पैसा बर्बाद मत कर। प्रिंट आउट में अगर आपके पास 25 पैसे 50 पैसे का प्रिंट आउट निकलता है तो निकलवा लो, और मेरे हिसाब से 25-50 पैसे का कोई प्रिंट आउट नहीं निकलता, प्रिंट आउट वाले तगड़ा मानते हैं ना, प्रिंट आउट वाले तगड़ा मानते हैं। तो प्रिंट आउट प्लीज मत निकलवाइएगा, प्लीज मत निकलवाइएगा। पीडीएफ को मैंने इस बार ऐसा बनाया है कि बड़ी बड़ी उसमें जो है एरर्स आपको दिखाई देंगे, उनका फॉन्ट साइज चेंज करवाया है। आज लगे हाथ में आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि मेरा एक टॉपिक हो गया है तैयार, टाइम है, मैं उसमें तभी चर्चा करूंगा। हाँ टाइम है, चलो मेरा एक टॉपिक तैयार हो गया है और आपको मैंने कहा ना जिस दिन मैं टॉपिक तैयार करके दिखाऊंगा आप मुझे बहुत प्यार से बहुत बड़ा सा थैंक यू बोलोगे, तो सर आपका थैंक यू बोलने का समय आ गया। सबसे पहले मैंने एक टेंस की फाइल है जो अपडेट कर दी है, वो ये है बेटा। अब आपको इस तरीके से आपके नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड नोट्स। ये इसका फ्रंट पेज होगा, पूरा ऐसा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की। टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स की किताब चाहिए ना, आओ किताब देता हूं। जो किताब निकालूंगा उसमें ये तो सारी चीजें होंगी, उसमें और अपडेट कर दूंगा तब तक, बट भाई साहब ये गजब की आपको लगेगी। देखो ये सबसे पहला असाइनमेंट है, इसमें मैंने क्या लिखा है, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ये पढ़ाता हूं। इसमें प्रैक्टिस बुक जो आएगी वो डाल दी, ये डाल दी, ये किताब लोगे आप, ये किताब लोगे। लेकिन मेरे बच्चे टॉपिक वाइज की आपको अभी किताब नहीं, आप ये लोगे। इसमें क्लास पीडीएफ भी है, इसमें होमवर्क पीडीएफ भी है। तो ये किताब आपने ली, ये किताब ली, इसकी आपको पीडीएफ। लेकिन आपने एक बात ध्यान दिया, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास वर्क एंड होमवर्क असाइनमेंट है, डिटेक्टिंग एरर्स। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसमें यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर के सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिटेक्टिंग एरर्स, एरर्स है सिर्फ, ठीक है। आइए कैसे, अब देखो बेटा इनको मैंने ऐसे कहा दिया, अब मैं इसको अगर मैक्सिमाइज करता हूं तो आपको देखो, आपको पुरानी और इसमें क्या फर्क दिखेगा, इनके जो फॉन्ट साइज है वो बड़े हैं उससे, कहोगे तुमको और बड़े करा दूं ताकि आंखों पे कमजोर पड़े, आपको पूरा प्रॉपर दिखे, इसको थोड़ा मैं, ठीक है, थोड़ा और बड़ा करा दूं इसको, ठीक है, फॉन्ट साइज को और बड़ा करा दूं। स्टेप 1 ये देखो, इस तरीके से एरर्स और गैप दिखेगा आपको, लाइन के बीच में गैप, अच्छा खासा गैप दिखेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत साफ सुथरे तरीके से देखो, कोई खिचड़ी नहीं। ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए बच्चे कि बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे किताब है। देखो 10-10 क्वेश्चन के स्टेप बनाए ताकि 10-10 क्वेश्चन के आपको स्टेप करे तो आपको अच्छा लगे, स्टेप 1 हो गया 2 हो गया, ये देखो स्टेप्स 6 है 7 है, ठीक है। अब यहां पर अब मैंने डाला है डिटेक्टिंग एरर्स विद आंसर, इसका मतलब ये आपके पास क्या रहेगा, होमवर्क ऊपर वाले क्वेश्चन तो मैंने करा रखे आपको, ठीक है। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क स्टेप नंबर 1 देखो, होमवर्क में फिर मैंने क्या किया, 20-20 क्वेश्चन का सेट बना दिया, 20 क्वेश्चन तक खत्म, स्टेप नंबर 2, फिर 20 क्वेश्चन खत्म, फिर स्टेप नंबर 3, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 5। और ये देखो फिर इनकी एक्सप्लेनेशन, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन, ये क्योंकि एक्सप्लेनेशन की वैसे भी आपको भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपने मेरे से पढ़ लिया, ये इनकी एक्सप्लेनेशन है, वैसे देखो। अब ये असाइनमेंट तैयार हुआ है टेंस का, विद इन 1 मंथ में सारे टॉपिक तैयार कर जाऊंगा और एक करके फिर आपके पास अपलोड करूंगा, पुराने बच्चों के पास भी, नए बच्चों के पास, ये देखो ऐसे इसका आंसर है हर स्टेप वाइज। अब देखो फिर आगे क्या लिखा हमने, टाइम एंड टेंस, यूज ऑफ टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, मिक्स प्रैक्टिस, फिर मिक्स एरर कर दी बेटा। स्टेप नंबर 1 चालू। अब इस मिक्स एरर में मैंने 50-50 क्वेश्चन के स्टेप बना दिए। स्टेप 1 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, जैसे 50 क्वेश्चन खत्म होंगे फिर स्टेप नंबर 2 देखो 50 क्वेश्चन खत्म होंगे, स्टेप नंबर 2 ऐसे ऐसे करके इसके ये 4 स्टेप हैं, 300 क्वेश्चन के, ठीक है। फिर जैसे ये क्वेश्चन खत्म करोगे, ठीक है, जैसे देखो 300 क्वेश्चन खत्म होंगे बेटा, ये 280, हां ये 300 क्वेश्चन खत्म हुए, फिर उसके बाद इसके आंसर स्टार्ट होंगे। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि क्या है उसमें कर दिए, ठीक है। नहीं, आप हमेशा के लिए अपने पास में पीडीएफ जो है आप सेव करेंगे सर। अब आप बोलोगे सर पलटते जाने कितने एरर हैं मेरे बच्चे, करीब करीब 500 के करीब डिटेक्टिंग एरर्स हैं, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर के 500 के करीब एरर्स हैं। तो पुत्र आपको क्यों अभी, ठीक है, क्यों अभी आपको जरूरत है किताब की, और क्यों जरूरत है आपको इनके प्रिंट आउट निकालने की, आपको जरूरत ही नहीं है इनके प्रिंट आउट निकालने की, क्यों जरूरत नहीं है, अरे मेरे बच्चे मोर देन सफिशिएंट है आपके पास फिलहाल भी डाटा। अच्छा आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी मेरे बच्चे, ये असाइनमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, हाँ ये 54 पेज का है, ये 54 पेजेस हैं इसमें, और इसमें 54 पेजेस में आप सिर्फ और सिर्फ कवर कर रहे हैं यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर के सिर्फ और सिर्फ डिटेक्टिंग एरर्स। कितना प्रिंट आउट निकालो, और एक क्वेश्चन जो नजरों से गुजर गया उसको दोबारा थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जो पुरानी पीडीएफ्स थी उनकी तो डिटेक्टिंग एरर्स है ही, प्लस जो और अपडेट की है जो और अच्छे हैं वो भी इसमें डाल दिए गए हैं। ऐसे ही हर एक असाइनमेंट इतने साफ सुथरे तरीके से मैं उसको डिजाइन कर रहा हूं ताकि आपको पीडीएफ खोलने में भी मजा आए, सीरियसनेस दिखे टीचर की, तब आप सीरियस हो गए। मैं मां बाप सीरियस नहीं तो बच्चा कहां से सीरियस, टीचर सीरियस नहीं तो आप कहां से सीरियस हो जाओगे, ठीक है। वेरी गुड सर, क्या इसमें प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूड करके सब इंक्लूड कर डाला मेरे बच्चे, कुछ नहीं बख्शा मैंने, कुछ नहीं बख्शा मैंने, एक भी चीज नहीं। अगर आपने ये डिटेक्टिंग एरर्स कर लिया ना तो दुनिया की तुम कोई किताब कोई पेपर उठा लो मेरे बच्चे, आपको एक भी नया क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अरे टॉपिक वाइज 500 क्वेश्चन अगर तुमने कर दिए और टॉपिक की औकात के हिसाब से एरर डाले, अब मॉडल्स के 500 क्वेश्चन करने की थोड़ी जरूरत है, तो जितने अब इनके 500 के 3 टॉपिक है, यूज ऑफ टाइम एंड इंटेंशन ऑफ स्पीकर, 500 एरर तो बनता है सर, 500 तो बनता है। तो अब आपको नई पुरानी असाइनमेंट ऐसे पहचानने ना, नई वाली है, पुरानी वाली में तो पुरानी फोटो दिखते हैं, ठीक है। तो ये
तो उनमें ये चीज है कि अब जिन्होंने टेंस की प्रैक्टिस की बेटे वही तो रहने पहले, लेकिन इसमें नहीं भी। तो ये नहीं कि अपडेट का मतलब कभी ये नहीं होता पुरानी चीज गलत थी, नहीं नहीं, पुरानी चीज में नई चीज ऐड करना ही समय समय पर वो चीज यहाँ पर, तो हर एक असाइनमेंट आपको ऐसे मिल जाएगा। दूसरी बात, ये सिर्फ डिटेक्टिंग एरर्स की है, इसका मतलब मैंने ये टॉपिक 3 पीडीएफ में बांटा है। आपको एक डिटेक्टिंग एरर्स की पीडीएफ मिलेगी, एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स की मिलेगी और एक आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की मिलेगी। तो आपके पास कितनी पीडीएफ होगी? 3 पीडीएफ होगी, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर की। एक ऐसी आपको फिल इन द ब्लैंक्स की मिलेगी, बड़े टॉपिक हमारी, और एक ऐसी एरर्स मिलेगी। लेकिन वो टॉपिक जो छोटे हैं, जैसे मॉडल्स है, मॉडल्स की मैंने कंप्लीट पीडीएफ बनाई जिसमें डिटेक्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक ही पीडीएफ में दी। ये एक ही पीडीएफ इतनी बड़ी हो जाती, 100 पेज की पहुंच जाती, इसलिए इस पीडीएफ को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया ताकि जैसे जैसे वो तैयार हो जाए। यही जो चीजें मैं अभी मेंस के बैच में दूंगा, यही आपके बैच में दूंगा, तो बेटा आपको मेंस में कभी भी दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हमेशा बोला मेरे स्टूडेंट को मेंस का दोबारा बैच नहीं लेना है, ठीक है। सवाल आता है कब अपलोड होगी सर? एक बार बन चुके बेटा, मैं इसको एक बार गो थ्रू कर लूं, इसका प्रिंट आउट मैं तो निकलवा लूंगा, इसको एक बार मैं गो थ्रू कर लूं, जो छोटी मोटी चीजें हैं, चाहे वो फुल स्टॉप भी है, चाहे वो कॉमा की भी है, उन पर एक बार मैं ध्यान दे लूंगा, इसको एक बार प्रूफरीड मार के फिर आपके पास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर आपके पास अपलोड कर दूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैंने कहा विद इन 1 मंथ मैं सारे टॉपिक अपडेट करने लगा, ठीक है। तो भी सारा काम इसी पर चला रखा मैंने, इसी पर लिखा, ठीक है। चलो उम्मीद है ये चीज, तो बेटा अब आपका डाउट खत्म। अब तो आप टॉपिक वाइज किताब नहीं मांगेंगे, अब आप क्या मांगेंगे? देखो बेटा, यहाँ हुई वोकैब, इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम भी बहुत जल्द आ जाएगी। ये हुई द कंप्लीट प्रैक्टिस, मिक्स्ड प्रैक्टिस। अब मिक्स्ड प्रैक्टिस मांगोगे ना, ये रही बेटा टॉपिक वाइज, इसलिए मैंने 4 इमेज लगवाई है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, होमवर्क, क्लास वर्क दोनों, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स्ड प्रैक्टिस, वोकैब, सब आसान हो गया, ठीक है। चलो ऐसे ही सारे टॉपिक आपको बहुत जल्द अपडेट होंगे, ये मिल जाएंगे, डन है। चलो जी आ जाओ, अब वापस आ जाओ अपने रिदम पे, हो गया बेटा, और क्या चाहिए, ठीक है। अभी मैंने एक बुक के बारे में बात नहीं की है, वो है जो द कंप्लीट है, ठीक है, प्रैक्टिस बुक। उसके लिए आज आपको एक काम कर लेना है, उसके लिए आज आपको एक छोटी काम और कर दूं मैं, छोटा सा और हेल्प चाहिए मुझे आज आपकी। वो हेल्प है बेटा, कनेक्टेड है दूसरे, हाँ देखो हमारे चैनल एक तो ये इंग्लिश वाला है, एक उस बुक को कैसे पढ़ना है वो चीजें तो मैं बाद में, एक हमारा ये चैनल है, वो लिखना पड़ेगा यूट्यूब पे, देखो ये चीज आज की है। मैं जब भी किसी काम को करता हूं तो मैं बहुत सीरियसनेस के साथ करता हूं, ये सीरियसनेस ही है। हमने आज तक ऐसा नहीं किया ना, हम जरूरत समझते हैं, लेकिन मैं बहुत समझता हूं, ठीक है, मैं बहुत जरूरत समझता हूं। एक और ड्रीम हुआ पूरा, केक खाने जरूर। तो आज आपको 2 बजे ये लाइव, इसलिए 1:30 वाला बैच आज जो है ऑफ है बेटा, 1:30 बजे वाला बैच आज ऑफ, 2 बजे लाइव आएंगे, ठीक है। और हम सब आपके साथ जुड़ेंगे। ये उदय सर हैं, आप शायद नहीं जानते हो, ये टीचिंग में, ठीक है, मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। ये हमारे गोपाल भाई हैं, मेरे लगते जगह मेरे दिल का टुकड़ा, जानते हैं, ठीक है, मैं दूसरा दिल का टुकड़ा, ठीक है। और ये राकेश सर हैं, आप ऑब्वियसली बहुत रूबरू, बहुत ही प्यारी आवाज, मुझे राकेश की आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये हिमांशु मैम है, ठीक है, टीचिंग में आप ये बोलो तो जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, जो बैकबोन है, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही गजब, बहुत ही मेहनत करने वाली। तो ये हिमांशु मैम है, ये जयदीप सर है, आप जानते होंगे, ये हमारे पीयूष सर हैं, ठीक है, रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत ही गजब। और ये विवेक सर हैं, ज्योग्राफी आप जानते हैं। और एक हमारी बहुत ही प्यारी दुलारी, और इनकी फोटो भी अपडेट करवा रहा हूं, अरुण सर की फोटो मिस है इसमें, अरुण सर रीजनिंग, ठीक है। अरुण सर मैं ये कहूंगा इतना प्यारा और गजब का टीचर उनका, ठीक है, एकदम दिलदार आदमी, दिलदार आदमी, बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, ठीक है। और होता है आप अभी उनको शायद इतने डील ना जानते हो, बट मैं आपको बताऊं, टू द पॉइंट, कभी देखना क्लास में बिल्कुल कभी फालतू बातें नहीं करते मिलेंगे, भले हम तो ये करते, मैं ये कर देता हूं, कई बार फालतू बातें कर लेता हूं, जैसे भी कर रहा हूं, ठीक है। बहुत कुछ करता रहता हूं, प्रमोट करता रहता हूं, किताबें, नोट्स, पीडीएफ, इनका कुछ नहीं, आएंगे चुपचाप से मस्त मोला होकर पढ़ाएंगे, ठीक है, काम करेंगे बहुत ही पर्सनली, ठीक है, बहुत ही। और जो हम पहले प्रूडेंस कोचिंग सेंटर में चलाया करते थे, तो मैं, ठीक है, राकेश सर और अरुण सर, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता था, राकेश सर मैं, अरुण सर रीजनिंग, बहुत ही लाजवाब। और मैंने बोला ना, हम सब में से सबसे दिलदार आदमी अरुण सर, ठीक है। और बाकी टीचर्स नहीं आ पाए क्योंकि वो बिजी थे, और क्रिसमस था तो आउट ऑफ दिल्ली के टीचर निकल गए, जैसे, ठीक है, जैसे आदित्य सर है हमारे, ठीक है, वो भी मैथ्स के हैं, बहुत ही प्यारे टीचर, ठीक है, सत्येंद्र सर, जो मतलब ओवरऑल पूरी। तो आज हम आपके साथ ये जुड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और सर 9, तो 9 टीचर्स हम आपके साथ जुड़ेंगे। एक ड्रीम हुआ है कंप्लीट, उसके लिए। और ड्रीम क्या है बेटा? वो ड्रीम है मेरे बच्चे 1 2 बजे पता चलेगा 2 बजे पता चलेगा, तो वो लाइव होगा, ठीक है, वो लाइव होगा हमारी RYP जो राकेश यादव पब्लिकेशन चैनल है। तो समय निकाल के 2 बजे प्लीज सारे के सारे बच्चे लाइव में, ठीक है, सारे के सारे बच्चे प्लीज लाइव बता, ये हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट आपसे, लाइव रहेंगे वहां, क्योंकि मैंने उस चीज को बोला ना, मैं आपको अगर सीरियस दिखूंगा तो ही आपको सारी चीजें सीरियस नजर आएंगी। तो एक प्यारा सा तोहफा है आपके लिए, वो तोहफा क्या है, ठीक है, उस टाइम आपको पता चल जाएगा। तो अगर 2 बजे किसी की कोई भी क्लास भी है तो प्लीज उसको मिस करके आइएगा। वैसे क्लास है कौन सी, जब सारे टीचर्स मैंने बुला लिया क्लास है कौन सी 2 बजे भाई, सबको तो मैंने बुला लिया, दोपहर के 2 बजे का मैंने टाइम रखा है, क्योंकि ज्यादातर उस टीचर्स टाइम पे टीचर्स की क्लासेस नहीं होती, ठीक है, दोपहर के 2 बजे का ये। तो लाइव वहां बता देंगे, और बहुत अच्छा इवेंट हमने तैयार किया है ऑफिस में, वो देखिए। तो 2 बजे ये लाइव सेशन होगा, उस पर मुलाकात करेंगे। नहीं 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 बेटा, ये लाइव सेशन यहाँ होगा, यूट्यूब पर होगा, जो राकेश यादव पब्लिकेशन जो हमारा मेन चैनल है यूट्यूब का, वहां पर, ठीक है, पहली बात। दूसरी, ये इवेंट वाला मैंने ये चीज, हाँ, जिनकी फिक्स है वो सारे टीचर्स आएंगे बेटा, और अरुण सर भी आएंगे, क्योंकि अरुण सर पहले पक्का नहीं था आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने फिर उनको सुबह कॉल की है, तो उन्होंने बोला हाँ सर लग गया टाइम, मैं 2 बजे आऊंगा, ठीक है। तो अरुण सर की भी फोटो दिखाएंगे बिल्कुल बेटा, अरुण सर टाइम का पक्का नहीं था, इसलिए ऐड नहीं किया, वो तो दिल में छप गई मेरे चलो, तो 2 बजे, दोपहर को 2 बजे आपको आना सर, दोपहर को 2 बजे आपको आना। चलो भाई अब फाइनल कर लेते हैं इसको, जो हम चल रहे थे, ये प्रीपोजिशंस हैं जिनको आपको पढ़ना है और फिक्स करना है। अब कुछ एक और बचे हैं, मैं वो लिखवा देता हूं, इसी के लिए प्लीज नोट करिएगा। अच्छा, अगर आपको किसी चीज से डर है तो आप क्या बोलेंगे? अफ्रेड ऑफ। भाई सब बातें हुई खत्म भाई, अफ्रेड ऑफ। अगर आप किसी चीज से गुस्से में हैं तो आप क्या बोलेंगे? एंग्री एट या एंग्री अबाउट। अगर आप किसी चीज को लेकर गुस्से में, सर मैं इस चीज को लेकर बड़ा अच्छा हूं सर, आई एम गुड एट दिस या आई एम बैड एट। किसी चीज में अच्छा होना है, बुरा होना, गुड एट, बैड एट। क्रेजी अबाउट, दीवानगी में, आई एम क्रेजी अबाउट गोइंग टू पार्टीज, ठीक है, क्रेजी अबाउट। आप बोलते हैं बेटा डिसअपॉइंटेड अबाउट, ना खुश होना किसी चीज से, डिसअपॉइंटेड अबाउट बोलते हैं बेटा, और कई बार डिसअपॉइंटेड एट बोलते हैं। दोनों के दोनों प्रीपोजिशंस यहां सही है। एक्साइटेड अबाउट, अच्छा वो एक्साइटेड अबाउट मैंने लिखवा दिया, आगे देखिएगा भाई। ही इज फेमस, जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे, अरिजीत सिंह इज फेमस फॉर सिंगिंग, ठीक है, सॉन्ग्स, वेरी गुड, ये चीज है बेटा। किसी चीज से परेशान होना, आई एम फेड अप विद इट, आई एम फेड अप विद। किसी चीज की बहुत इच्छा होना, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। इसी के लिए फॉन्ड ऑफ के लिए कीन ऑन भी यूज कर लिया जाता है, उस चीज के बहुत ज्यादा इच्छुक होना बेटा, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होना। आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी फॉर यू, पर्सन आ जाता है तो बेटा आप फॉलो लगा देते हो। या कई बार आप कहते हो मेरे बच्चे आई एम हैप्पी अबाउट इट, इसके बारे में बहुत खुश है, आई एम हैप्पी एट इट, ठीक है, आप ये लगाते हो। आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है जी। प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलते हैं ना। और एक दिन मेरे बच्चे, आपके मां-बाप भी बात आपको बोलेंगे बेटा ऊब जाना, आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं तो, आई एम सिक ऑफ प्लेइंग दिस गेम, मैं तो गेम खेल खेल के ऊब गया, ठीक है, ये गेम खेल खेल के ऊब गया। तो किसी चीज से ऊब जाना, उसके लिए हम बोलते हैं बेटा चांस ऑफ विनिंग, चांस ऑफ, एडवांटेज ऑफ तो मैंने लिखवा दिया। अच्छा, किसी चीज का खतरा होना, डेंजर ऑफ, किसी चीज में मुश्किल होना, डिफिकल्ट इन या डिफिकल्टी इन, ठीक है, आप लगाते हैं। डाउट अबाउट, या किसी चीज में डाउट होना, डाउट, ठीक है, आई हैव मेनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक, वो फ्रॉम लगा दिया जाता है। किसी चीज पे संदेह होना, डाउट अबाउट। किसी चीज की उम्मीद होना, होप ऑफ, ठीक है बेटा। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ इट, कैसे बारे में तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है, उसके लिए बोलते हैं। इंटरेस्ट मैंने लिखवा दिया। पॉसिबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ आप यूज करते हैं बेटा। रिस्क ऑफ, रिस्क ऑफ लाइफ है भाई, यू हैव टू गिव द रीजन फॉर डिलेइंग, ठीक है। वे ऑफ,
किस चीज का रास्ता है, वे ऑफ आप यूज करते हैं। दूसरा आप यूज करते हैं एक्यूज ऑफ, मैंने अभी एक्यूज ऑफ लिखा था ना, ये वर्ब हो तो एक्यूज ऑफ होता है। आई एम एग्री विद और प्लस क्या आता है बेटा, पर्सन लिखवा दिया था, ठीक है। ये भी बिलीव इन मैंने लिखवा दिया, ब्लेम फॉर लिखवा दिया, कंप्लेन फॉर लिखवा दिया, कॉन्सेंट्रेट ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन, ठीक है। कॉप विद साथ देना, हाउ टू कॉप विद गेटिंग ओल्डर, कहता है कैसे संभालो इस चीज को, बूढ़ा होता जा रहा हूं मैं, ठीक है। और कौन सा फील लाइक, बेटा किसी चीज को खाने का मन होना, जाने का मन होना, आई फील लाइक गोइंग देयर, मन हो रहा है वहां चला रहा हूं, ठीक है। इंसिस्ट ऑन मैंने लिखवा दिया, प्रिवेंट फ्रॉम लिखवा दिया, किसी चीज पर निर्भर होना, रिलाई ऑन, किसी चीज पर निर्भर होना, ठीक है बेटा। ये चीज भी मैंने लिखवा दी। वॉर्न अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ अगर आप वार्निंग दे रहे हैं, वॉर्न अगेंस्ट हो गया। वरी अबाउट मैंने लिखवा दिया, वो तो ऐसा कुछ खास नहीं बचा बेटा। ये सारी चीजें मेरे उत्तर मैं दो जगह कराता हूं। एम एट होता है बेटा, एम के साथ आता है, एम एट सक्सीड के साथ ही आता है, परसिस्ट के साथ ही आता है, परसिस्ट होता है। ये चीजें मैं दो जगह कराता हूं, जान पूछ के कराता हूं। वर्ब एडवांस और प्रीपोजिशन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, बाउंसिंग अपॉन, वेरी गुड, हैबिट ऑफ, वेरी गुड, फॉरगिव फॉर बेटा माफी देना, सॉरी फॉर, ठीक है वो होता है। वॉर्न अगेंस्ट होता है बेटा। पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, डंडा रखा मेरे पास, पैसा साला एक बर्बाद नहीं करना बिल्कुल। पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, पीडीएफ का और फॉन्ट बड़ा करा देता हूं, और फॉन्ट बड़ा करा दूं ताकि आराम से रीड कर पाओ उसे आप। प्रिंट आउट नहीं निकलवाना यार, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, मैं और फॉन्ट बड़ा कराता हूं इसको, क्योंकि एक बार पढ़ लो, दूर फॉन्ट रख के पढ़ लेना, लैपटॉप अगर है तो आपके पास उसमें पढ़ लेना, बेटा खर्चा मांगता है। अगर आपके पास सस्ता निकलता है तो निकलवा लेना, सस्ता निकलता है तो निकलवा लेना। 2 रुपए पेज का निकलता है, 54 पेज का निकाल, फिर अगला टेंस का वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले का निकालियो, फिर अगले का निकालियो, बर्बाद है भाई पैसा। डील विद, डील विद, कांग्रेचुलेट ऑन। मैं बता क्या करो, देखो बेटा पीडीएफ डाउनलोड करते हो, वहां से उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, जब व्हाट्सएप पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे पहुंचेगी, व्हाट्सएप से डाउनलोड करो, डाउनलोड करके लैपटॉप में डाल दो। सर हमारे 75 पैसे की निकलती है एक पेज, तभी पैसा बर्बाद। मतलब देख लो भाई, तुम मेरी छाई भी तो निकलवा लो। मैं तो तुम्हारी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में मैं था तो मैं तो पाई पाई बचाया करता था, क्योंकि इतना पैसा था नहीं, पढ़ाई भी करता था तब से ही, स्कूल टाइम से ही, ठीक है, पढ़ाई करता था, पैसा बचाया करता था। तुम पता नहीं अमीर हो गए तो निकलवा लो, तुम अमीर हो गए तो निकलवा लो, सर मैं क्या करूं, है भाई, ये कह सकता हूं मैं। हमारी तो उम्र में तब मैंने पैसा बचाया, फिर भगवान ने मेहनत का रिजल्ट दिया, आज हम लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। तो अभी पैसा बचाओ, ध्यान पे चलो, तुम दिमाग को घिसो, पैसे को नहीं, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। ये हो गया बेटा आज प्रीपोजिशन का हमारा। इनको पता है आपको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितनी बार पढ़ना पड़ो, ये एक प्रीपोजिशन याद हो जानी चाहिए। एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, रेफ्रेन भी होता है बेटा, लिखवाया मैंने, एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ऐसे बोल बोल के पढ़ना। इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, है ना, सक्सीड इन, एम एट, कैपेबल ऑफ, इनकैपेबल ऑफ, पढ़ना, बोल बोल के पढ़ना, जोड़ जोड़ के। आला प्रीपोजिशन की क्या औकात है, समझ आएगी क्यों नहीं आएगी, बिंदास तुमको याद करना है, बोल बोल के याद करना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, आबाद रहे, जय। आज देर वाला बैच ऑफ बेटा प्लीज, और 2 बजे आना याद रखिएगा, 2 बजे मिलते हैं।